साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरी कहानियों को दोस्तों साथियों में शेयर करते रहिएगा। राजपूत चैनल का उनको बताते रहिएगा। इसी तरह तावन जारी रखिएगा आप। ये नई कहानी भी, ये भी इंशाल्लाह आपके दिलों में उतरेगी। इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक ये चैनल बन जाए। राजपूत चैनल को मुतारफ़ कराएं हर किसी को। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 2। वो घोड़े में, सफ़ेद घोड़े पर बैठ के बस ऐसा हवाओं से बातें करता हुआ निकल गया था, भाग निकला था। किसी को बताया भी ना था कहाँ से आया था, कौन था। बस आया था, जीत जीत अपना नाम कर गया था और चला गया था, और चला गया था। आज हमारे लिए इंतहाई इंतहाई बदनामी का दिन था। सर झुक गए थे हमारे चौधरियों का, तमाम चौधरियों के हमारे सर झुक गए थे। खासकर मेरे बाप, वो शर्मिंदा शर्मिंदा वहाँ मौजूद थे। लोग उस बच्चे की बहादुरी पर अभी तक नारेबाजी कर रहे थे। एक लफ्ज़ बोल रहे थे, चौधरी हार के, गाँव के चौधरी हार के। ये हमेशा जीतने वाले आज हार के हैं, बुरी तरह हार के हैं। शर्म से सर झुकते, तमाम कज़नों के, मेरे भाइयों के शर्म से सर झुकते जा रहे थे। और उनकी आंखों में एक खून उतरा हुआ था कि एक बच्चा हमें मार दे गया। ना हम जोर जमाई में, बातों के जोर जमाई में जीत सके। वो भी धोखा किया था, वो भी उसके साथ धोखा किया था। और ना कबड्डी में जीत सके। एक को उसने ऐसा बस बड़े हैरान कर दिया था। किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी के बस दांत तोड़ दिए। ये उसकी वकी बहादुरी थी, शर्मिंदगी थी हमें। मेरी कज़नें भी खुश तो हुई थी उस बच्चे की बहादुरी पर, लेकिन अपनी बदनामी वो भी बर्दाश्त न कर सकी थी। वो भी कह रहे थे बच्चे को नहीं जीतना चाहिए थे, ये इनको बच्चे के हाथों नहीं हारना चाहिए थे। हवेली वालों को नहीं हारना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बदनामी है हमारे लिए, बेइंतहा बड़ी बदनामी है। क्या करती, वो जीत कर चला गया था। मेरा पारा हाई था, फुल हाई था। जी चाहता था कि एक को कत्ल कर दूं, कोई भी ना जीता था, हम में से कोई भी ना जीता था। कासम भी ना जीता था, मेरे तमाम कज़न भी हार गए थे, कोई भी ना जीता था। धोखे से हल्का सा सुहागा उठाया था, उसके 800-900 बाले निकाल लिए थे। बड़ा फौहर महसूस कर रहे थे। लेकिन वो 50 मन वजनी सुहागे को उठाया था उसने। वो एक सिरे को पकड़ के नहीं उसने उठाया था, पूरा उसने उठा लिया था। सभी को हैरान कर गया था, सभी को अपनी बहादुरी का जौहर दिखा गया था। मर मिटने का मुकाम था हमारे लिए। लोग नारेबाजी अभी तक कर रहे थे, अभी तक नारेबाजी हो रही थी। हमारे गांव जो हमारे मतैद थे, जो हमारे सामने आंखें मिलाकर बात ना करते थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। आसपास के गांव के लोग भी
नारेबाजी करते जा रहे थे, उसके नाम के वो डंगे बच रहे थे। बच्चा छा गया, बच्चा छा गया, बच्चा छा गया, बच्चा जीत गया, चौधरियों को मार दे दी, चौधरियों को मार दे दी उसने, चौधरियों को हरा दिया, कोठी वालों को हरा दिया, कोठी वालों को हरा दिया, हवेली वालों को हरा दिया। ये बातें गूंजती जा रही थी, ये बातें गूंजती जा रही थी। कोई भी उधर टिक ना सका था, लोगों की बातों का सामना ना कर सका था कोई। एक एक करके सभी आने शुरू हो गए थे, हवेली में आने शुरू हो गए थे। बाहर वैसे ही शोर था, बाहर वैसे ही शोर था। 17 साल 18 साल बच्चा जीत गया है, चौधरियों को हरा गया है, चौधरियों को निस्तोन्मूद कर गया है, इनकी ताकतों को निस्तोन्मूद कर गया है। ये गूंजे, ये आवाज़ें अभी तक हमारे कानों में गूंज रही थी। हमारे पारे हाई थे, खासकर मेरा तो वो हाल था कि बस एक एक गिरेबान पकड़ूं, एक एक गिरेबान पकड़ूं और कहूँ इसको बहादुरी कहते हैं क्या, इसको बहादुरी कहते हैं। और फिर मैंने ऐसा ही किया था। सभी कज़न मेरे भाई भी घर आए थे, तो मैंने अपनी बातों से चूड़ियाँ उतार के उनके आगे फेंक दी थी। ये पहन लो, ये पहन लो, तुम ही इसी चूड़ियों के काबिल हो, बाहर बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकते। नीचा दिखा दिया है, हवेली वालों को नीचा दिखा दिया है, चौधरियों का आज बदनाम कर दिया है, चौधरी को आज पूरे गांव के, हमारे गांव के नहीं, आस पास के गांव को पता चल गया है कि चौधरी हार के हैं। पहन लो चूड़ियाँ, तुम मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो मर्द था, वो मर्द था जो जीत गया। देखो अपने हाल, अपनी शक्लें देखो, किसी के दांत टूटे हुए हैं, किसी कमर टूटी हुई है, किसी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और कासम, तुम तो कहते हैं कि मेरी जीत यकीनी है, मेरी जीत यकीनी है। नंबर 2 काम करके क्या क्या हासिल किया, क्या हासिल किया? गिन आती है तुम्हारी शक्लों से, तुम्हारी सोचों से। जो शयानें तुम उधर चली हैं वो बस हमारे सामने आएंगी। वो दोनों सुहागे उधर ही पड़े हुए हैं, ये देखना आन करीब हमारे सामने आएंगे। जो नंबर 2 काम करके आए हो वो हमारे सामने आएंगे। एक हल्का सा सुहागा उठाया और बहादुरी के डंके बजा दिए तुमने। कल मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। असल ताकतवर वो है, वो बचा है जिसने तुम सबको नीचा दिखाया है, तुम सबको नीचा दिखाया है। और अपनी कामयाबी की ये मोहर लगा दी है कि एक हरा हुआ इंसान, एक हरा हुआ इंसान तुम्हारा बाजू खड़ा करके तुम्हें जिता गया है। ये तुम्हारी दी शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी। ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि वो हरा नहीं था, वो हरा ना था। तुमने ड्रामा करके हराया था उसको, धक्का दे के हराया था उसको। मैं बोलती जा रही थी, जो मुंह में बोलती जा रही थी कि एक जोर थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा था। ये मेरे बाप का थप्पड़ था, ये मेरे बाप का थप्पड़ था। बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। दोबारा तुम्हारी कोई आवाज़ ना गुनाई, दोबारा तुम्हारी कोई आवाज़ ना सुनाई दे। फिर सभी से मुहातब हुए थे, सभी से कहने लगे थे, हाँ तुम लोग वाकई चूड़ियों के काबिल हो। आज चौधरी नूर की गर्दन झुका दी है, सर झुका दिया है तुम लोगों ने। इस हवेली की शान को मिटिया मलिया मेट कर दिया है। 1 साल मेहनत क्या करते रहे हो, क्या किया है मेहनत में, क्या किया है? हार गए, पूरी तरह हार गए, दोनों शोबों में हार गए, कबड्डी भी में हार गए, बाजू के जोर में भी हार गए। लानत है तुम पे, लानत है तुम पे।
बच्चा बच्चा जीत गया है, वो बच्चा जीत गया है। पता लगाओ कि वो किधर आता है, कहाँ से आया था, कहाँ गया है। अभी ये बातें चल रही थी इसे घर में। ये बाहर का गेट बुरी तरह खड़का था, बुरी तरह बता था, नारे बाजू के साथ साथ गेट भी खड़का था बुरी तरह। और गांव के आसपास के गांव के सारे चौधरी अंदर आ गए थे। हम एक साइड पे हो गई थी, बातें सुन रही थी। जितनी कज़नें थी, जितनी बहनें थी, हम बस बातें सुनने लगी थी। एक कमरे की खिड़की के अंदर बातें सुनने लगी थी। बस ये जो मेरा खदशा था ज़ार हो गया था। वो कह रहे थे चौधरी नूरदीन नंबर दो काम करके आ गए हो तुम। हमने दोनों देख लिए हैं, वो दोनों सुहागे देख लिए हैं, हल्के वाला भी भारी वाला भी। हल्के वाला तुम्हारे इस नौजवान ने उठाया था, और हमें दिखाने के लिए, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये बस उसको उठा के बालें निकालता रहा, बालें निकालता रहा, और तुम खुशी का जश्न मनाते रहे। नंबर 2 वाला काम किया, नंबर तुमने काम किया है। वो जीता है बच्चा, वो जीता है, और तुम अपनी शर्तों पर पूरा उतरोगे। बेटी का रिश्ता भी दोगे उसको, और 10 एकड़ ज़मीन भी दोगे, 10 एकड़ ज़मीन भी दोगे। ये तुमने ज़ुबान की है, बड़े मैदान में ज़ुबान की है। नाकाम हो गए हो तुम दोनों शोबों में नाकाम हो गए हो। कबड्डी में भी, जोर आजमाई में भी हार गए हो, उस बच्चे से हार गए हो। वो शाम नगर का रहने वाला है, शाम नगर का रहने वाला है। चंद गांव छोड़ के उसका गांव है। बहादुरी देखी उसकी, एक बाजू भी टूटा हुआ है, बाजू भी टूटा हुआ था। सिर्फ बाएं बाजू से उसने कमाल कर दिखाया, बाएं बाजू से उसने कमाल कर दिखाया। वो कुछ कर दिखाया जो हमारी किसी की सोच में मन था। चौधरी नूरदीन, हम तुम्हें तुम्हारे लफ्ज़ों से फिरने नहीं देंगे। अब तुम्हें रिश्ता देना होगा, और 10 एकड़ ज़मीन उसके नाम करनी होगी, 10 एकड़ ज़मीन उसके नाम करनी होगी। वरना जो भी है, हम सारे चौधरी इकट्ठे हो गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये धमकियाँ देकर वो चले गए थे, हमें सोचों में डाल गए थे। अब्बू सोचने लगे थे, चौधरी नूरदीन सोचने लगा था, मेरा बाप था, सोचने लगा था। कासिम ने क्या दिया था, मैं किरण को कहीं भी नहीं जाने दूंगा, ये मेरी है, बस मेरी है। मैं आगे बढ़ी सी, और बाप का थप्पड़ बोल गई थी और कहा था, क्यों तुम जीत के आए हो जो मैं तुम्हारी हूँ? क्यों तुम जीत के आए हो कि मैं तुम्हारी हूँ? बोलो। नंबर 2 की काम किया, नंबर 2 काम करके भी हार गए। उसने जो मैं जितवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए हो, उसने जितवाया है तुझे, उसने गैरत दिखाई है, बताया है कि अपने आप को मर्द बनाओ। अगर मैदान में निकलना है ना तो मर्द बन के निकलो। उसने बताया है, तुम्हें सबक सिखा गया है वो। बकवास बंद करो, बस बकवास बंद करो। ये मेरे भाई ने लफ्ज़ बोला था, बड़े भाई ने लफ्ज़ बोला था, उसने मुझे चुप करा दिया था। हाथ से ज़्यादा बोलने लगी हो, ये हमारी हवेली का इज़्ज़त का मामला है, रसवाई तो हमारे नाम हो गई है, और तुम कहीं भी नहीं जाओगी, कहीं भी ना जाओगी। कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, कल ही तुम्हारा निकाह करेंगे।
तुम्हारा कल निकाह ही ऐसे ऐसे करेंगे, कसम से करेंगे, और निकाह के लिए तैयार हो जाओ, बस निकाह के लिए तैयार हो जाओ। भाई ने धमकी दी और सभी ने हामी भर दी थी, सभी ने खुशी का इजहार किया था। हाँ, ये हमारी इज्जत है, इसको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, किसी सूरत नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी जो है, चाहे पूरे पूरे आसपास के गांव का चौधरी के साथ लड़ना पड़ा, लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। वो बच्चे के बारे में भी, वो ऐसा हमारा दुश्मन है, दुश्मन में हमारा, देख लूँगा उसको भी, हम लोग उसको भी देख लेंगे, तलाश कर लेंगे, शाम नगर को कोने कोने को जानते हैं हम, तलाश कर लेंगे उसको भी। ये बातें भाई ने क्या दी थी, भाई ने क्या दी, मामा को इतराज़ ना था, पापा को इतराज़ ना था, फूफियों को भी इतराज़ ना था, आलुओं को इतराज़ ना था, किसी को इतराज़ ना था, न चाचुओं को इतराज़ था। ये की बात थी कि घर की इज्जत है, और कल ही तुम्हारे इसकी निकाह होगा, कल ही निकाह होगा। ये फैसला कर लिया था, ये फैसला हो गया था, क्योंकि सभी को, हर किसी को पता था कि मैं उसको, कासम को पसंद करती हूँ। सभी को पता चल गया था, और सभी को ये भी पता था कि मैंने इसको तैयार किया था, मैंने ही इसको तैयार किया था मुकाबले के लिए। फिर कैसे नकारा करती, कैसे नकारा करती। दूसरे दिन निकाह हो गया था, दूसरे दिन ही मेरा निकाह हो गया था। हाँ, होना चाहिए था, होना चाहिए था। मैं खानदान की इज्जत थी, खानदान की इज्जत थी। वो जितना भी बहादुर था, जितना भी बहादुर था, हमारा अपना ना था, गैर था, गैर था। ठीक है, मुकाबला करेंगे हम, अगले साल मुकाबला करेंगे, लड़ लेंगे उसे, मात दे देंगे उसको। मैं सभी से कह दूंगी, सभी से कह दूंगी कि उस बच्चे को हराना है, हर हाल में हराना है। निकाह हो गया था। ये तो मुझे पता था कि हमारे घर में हर कोई शराब नोशी में लगा होता है, हर कोई शराब नोशी में था, और मुझे ये भी पता था कि कासमी शराब पीकर मेरे पास ही आएगा, क्योंकि नशेबाज थे, नशेबाज थे, शराब उनकी रगों में उतर चुकी थी। रात 10 बज गए थे, मैं बेड दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो ना आया था अभी तक बातों में नीचे मशगूल था, अभी तक ना आया था। यकदम हमारे पीछे वाली खुली खिड़की थी, मैंने बंद ना की थी, खुली हुई थी, उसमें से वही बच्चा मुझे आता नजर आया, अंदर घुस गया था, उस खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया था। उसको देखे जैसे मैं काम से गई, काम से गई कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। हालांकि पीछे रास्ता ही नहीं है, पीछे सिर्फ गली है, गली के साथ सिर्फ पीछे खेत ही खेत हैं, ये कैसे आ गया है, कैसे आ गया है। अभी यही सोच रही थी कि उसने मेरा, बस मेरे मुंह को पकड़ लिया कि मैं चीख ना सकूं, और मेरे होंठों को अपने होंठों में ऐसा लिया कि ना छोड़ा, ना छोड़ा, यहाँ तक कि मुझे नोच डाला उसने, बुरी तरह नोच डाला। तोबा तोबा तोबा। मैंने जब उसको देखा था, जब उसको देखा तो वाकई ऐसा लगा था कि इंतहाई 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 ताकतवर इंसान है, इंतहाई ताकतवर इंसान है। ये ये इंसान ना था, ये इंसान ना था, कुछ और था, कुछ और था। इसका जिस्म बता रहा था ये इंसानी जिस्म नहीं है,
कोई और जिस्म है। बला थी एक, इस वो बला थी जिसने मेरी चीखें तक निकला दी थी, मेरी चीखें तक निकला दी थी, जो उसने कमरे से बाहर न जाने दी थी, कमरे से बाहर न जाने दी थी। मुंह में अपना हाथ दे दिया था, चीखी थी। हालांकि मैं उस लेडी डॉक्टर को वाकई मेरे सामने था, सभी कुछ मेरे सामने था, फिर भी चीखी थी। क्या बला थी वो। 1 घंटा तक वो उसने मुझे छोड़ा ना था, मुझे छोड़ा ना था। कई दफ़ा निडाल पड़ी थी, उसके आगे निडाल पड़ी थी। कई बड़े जज्बात उभरे थे, कई दफ़ा बुरा हाल कर गया था। जिस खिड़की से आया था उसी खिड़की से नीचे उतर के भाग गया था। उसके जाने के बाद मैं उठी, खिड़की ने नीचे देखा था, खिड़की ने से उतर के नीचे पीछे से देखा था। कहाँ से आया था वो। बस एक पाइप था, पानी का पाइप, हमारे गटरों का पाइप, जो ऊपर वॉशरूम में था, ऊपर वॉशरूम में था। हमारे सेहनम का किचन का पानी उसी पाइप में जाता था। ये 4 इंच का पाइप मोटा था, उसी के ज़रिए ऊपर आया था। उफ दया, सभी कुछ कर गया, सभी कुछ कर गया, मुझे नोच गया। और ऐसा नोचा कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी ना भूल पाऊंगी, कभी भी ना भूल पाऊंगी, कभी भी ना भूल पाऊंगी। 12 बजे कासम आया था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कासम बेजान इंसान हो, ताकत में बेजान इंसान हो, मामूली सा इंसान हो। बड़ी ताकत दिखा रहा था, मुझे बड़ी ताकत दिखा रहा था। मुझे कोशिश कर रहा था कि मैं जैसे बस उसकी ताकत की दीवानी हो जाऊंगी। ना हुई थी। जिसने दीवाना मुझे करना था वो कर गया था, जिसने काम दिखाना था दिखा गया था, वो जिसने मुझे बताना था बता गया है वो। ये तो कुछ भी ना था, मामूली से भी बढ़कर बदतर था। एक आम सा बस, जिसमें मैं फख्र करती ना कि सबसे ज़्यादा सुकून मुझे ये देता है, बिल्कुल ख़त्म कर गया था वो बच्चा। आज ये सभी कुछ बता गया था कि सुकून मर्दों में है, सुकून मर्दों में है, ऐसे मर्दों में जो पावर रखते हैं, अंदर पावर रखते हैं। देखा था कासिम ने जो कुछ किया था, सो गया था। फिर मेरी सोचों का बैबर वो बच्चा बन गया था जो निडर था, न्योर निडर था। बाजू पर पट्टी अभी बंधी हुई थी, अभी तक प्लस्तर बंदा वैसे बंधा हुआ था, वैसे ही वो पट्टी उसके गले में थी। बाजू बस उसने टेढ़ा किया हुआ था अगला हिस्सा। उफ दाया, एक रात में ये क्या कुछ हो गया। एक रात वो मैं क्या कुछ कर गया वो मेरे साथ, मुझसे मुझे मुझसे ही छीन गया, मुझे मुझसे ही छीन के ले गया। मेरे तस्वुरात को, मेरी सोचों को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, सभी को छीन के ले गया था। यही नहीं, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को अपना बना गया था, अपना बना गया था। और ये समझा गया था मेरे कान में, मेरे कान का मेरे सोचों में ये समझा गया था मुझे कि मर्द हो तो मेरे जैसा हो। वाकई था, वो चला गया था, मैं उसके शहर से बाहर ना निकल सकी थी। आज मुझे
ये जितने कज़न थे मामूली मामूली नज़र आ रहे थे, मामूली मामूली नज़र आ रहे थे। जो बड़े महाबहादुर बनते थे, बड़े महाबहादुर बहादुर बनते थे, ज़ीरो हो गए थे, ज़ीरो हो गए थे मेरी नज़रों में। जी, कासम ही था जो मुझे सुकून देता था, लेकिन मैं इससे मुतमईन ना थी। इसको मैं कहती थी कि कासम अभी ताकत बनाओ, अभी ताकत बनाओ। तुम्हारे तुम्हारी ताकत के सामने मैं बेबस हो जाया करूं, ऐसी ताकत बनाओ। लेकिन वो बेबस ना कर सका था मुझे, बेबस ना कर सका था। बेबस करने वाला चला गया था, वो नोच कर चला गया था मुझे, अपना आप छोड़ गया था मुझे मेरे पास। अपनी सोचों को, अपने हसीन चेहरे को, अपनी मर्दानगी को, सभी को छोड़ के चला गया था। शाम नगर से आया था, शाम नगर ही लौट गया था। चौधरियों का, चौधरियों को नीचा दिखाने वाला, चौधरियों को नीचा दिखाने वाला आया था, मुझे जीत कर चला गया है, मुझे जीत कर चला गया है। यहाँ तक है बीवी मैं किसी और की थी, बीवी मैं किसी और की थी। मेरे सर पर दुपट्टा देकर वो चला गया था, मेरा सभी कुछ हासिल करके मेरे पर्स पर सर पर दुपट्टा देकर चला गया था। आहा, क्या कुछ हो गया था, क्या कुछ हो गया था। फिर था, फिर क्या हुआ था। ये कमरा, ये कमरा मेरा ना था, ये कमरा कासम का था, ये कासम का कमरा था। मेरा कमरा नीचे नीचे था, नीचे वाले हाल में था। दूसरे दिन मैं ऊपर सोना चाहती थी, लेकिन कासम ने ऊपर ना सोने दिया, ऊपर ना सोने दिया, नीचे रह गई, नीचे रह गई थी। बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की मुझ, क्योंकि मुझे पता था कि वो दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा। लेकिन शायद वो समझ गया था, कासम समझ गया था कि मैं क्यों जिद करती हूँ बार बार। कह रहा कि नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप का कमरा है, उनके उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, माँ बाप का जिक्र सुन के चुप हो गई थी मैं चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी। वो नहीं आया था रात को, शायद आया हो, मुझे ढूंढता फिर रहा हो। 1 महीना गुजर गया था, 1 महीना गुजर गया था ऐसे ही उसके इंतज़ार में। वो ना आया था, सिर्फ एक दफ़ा ही अपना आप दिखा के चला गया था, मुझे मुझसे जुदा करके चला गया था। मेरी हर चीज़ को, मेरी सोचों को, मेरे दिल को, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को अपने नाम करके चला गया था, अपने नाम करके चला गया था। कौन था वो, कौन था। शाम नगर गए, कई चक्कर लगाए थे मेरे कज़नों ने, उसको मारने के चक्कर में, उसके मारने के चक्कर में पड़े हुए थे, कई चक्कर लगाए थे। जब भी जाते थे वो कह रहे हैं वो शहर गया हुआ है, अपना इलाज करवा रहा है, आपने टूटे बाजू का इलाज करवा रहा है, वो आएगा, वापस आएगा वो। इसका मतलब था वो गाँव में ना था, वो गाँव में ना था, शहर गया था, इसीलिए माँ नहीं आया वापस, इसीलिए मेरे गोश में नहीं आया था। लेकिन ये सब मेरी भूल थी, ये सब मेरी भूल थी। आज मुझे पता चला था कि हमारे घर में क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आज मुझे सभी कुछ पता चला था। कासम लोग सभी किसी गांव गए हुए थे, मेले पे गए हुए थे,
मेले पे गए हुए थे और मैं ऊपर अपनी माँ के कमरे में चली गई थी, अपनी माँ के कमरे में चली गई थी। उधर ही जात हुई थी। माँ ने बहुत कहा था कि नीचे जाओ, अपने कमरे में जाओ। मैं कहा नहीं, नहीं माँ जी नहीं, आज नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, खौफ आ रहा है मुझे, नीचे से खौफ आ रहा है। बड़ी तेज करती थी माँ, बड़ी, कभी डांटती कभी खामोश हो जाती। मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी। एक तरफ चार पे बिछा के उसके ऊपर बिस्तर करके सो गई थी, सो गई थी, चादर अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का मौसम था। सो गई थी। रात को न जाने कौन सा पैर था कि मेरी आंख खुली, मेरी आंख खुली और अजीब सा मंजर मैंने देखा, अजीब सा मंजर मैंने देखा, अजीब सा मंजर मैंने देखा। कि मेरी माँ किसी से चुपके चुपके बातें कर रही है, आसा आसा सरगोशियाँ कर रही है, बातें कर रही है। ये तो ये तो बस ये हुआ था कि एक जगह से थोड़ी सी चादर फटी हुई थी, थोड़ी सी चादर फटी हुई थी मेरी आंख चेहरे के। मैंने अपनी आंख उस सुराख में लगा दी, फटी हुई चादर में लगा दी, और दो चेहरे मुझे दिखाई दिए थे, दो चेहरे आपस में लिपटे हुए दिखाई दिए थे, दोनों ही खड़े थे। एक मेरी माँ थी, दूसरा वही बच्चा था। तो वह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है। माँ उसको बताती जा रही थी कि चौधरी मेले पे गया है, चौधरी मेले पे गया है, लादा खूब एंजॉय करो, अब खूब एंजॉय करो। उसने मेरा पूछा था ये कौन है। उसने कहा छोड़ो, ये सो गई है, किरण है, ये सो गई है, नीचे से डर लग रहा था, ऊपर आ गया, सो गई है, गहरी नींद सो गई है। फिर जो कुछ हुआ मैं हैरानगी से देख रही थी, मेरा दिमाग खोलना शुरू हो गया था कि ये मेरी माँ थी, मेरी माँ थी। नाकन लगी थी मुझे माँ, उस वक़्त जहरीली नाकन लगी थी। दिल चाहता था कि बस अभी माँ का गला दबा दूँ मैं, एक बच्चे के साथ, एक बच्चे के साथ। लेकिन वो बच्चा ना था, अगर बच्चा होता माँ को सुकून देना आया था। ये पता नहीं कब से सिलसिला चलता जा रहा था, पता नहीं कब से चलता जा रहा था, क्योंकि महीना हो गया था मुझे उस बच्चे की शक्ल देखे हुए। और यकीनी तौर पर यह बच्चा हर रोज़ आता था, यकीनी तौर पर ये बच्चा हर रोज़ आता था। और माँ इंजॉय करती थी, ये मैं समझ गई थी, उनकी बातों से मैं समझ गई थी। उसने ये जब अपने काम से फारग हुए तो कई बातें उसने करनी थी। सुना उसका भी क्या बना, नूर बीबी का क्या बना, नहीं छोड़ा उसने। नूरदीन ने माफ़ नहीं करता उसको जाके, ये भी नहीं देखता कि वो उसकी बहन की बेटी है। उसकी बहन को भी, उसकी माँ को भी मरवा दिया था उसने, मार दिया था जान से। और उसके हामद को भी, उनको कि वो हामद ना था, लेकिन हामद तो उसने बनना था। रोजाना नोचता है जाके उसको, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, हर वक्त कमरे में पड़ी रहती है। ये ऐसी बात थी जैसे मैं बस सुनकर मेरे जिस्म लड़ गया था कि नूर मेरी बेगम, मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन ना थी, वो मेरी फूफी की बेटी थी। हालांकि मेरी 5 फूफियाँ थी, छठी का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। ये कैसी फूफी थी, कौन सी फूफी थी। और मेरा बाप
मेरा बाप उसके साथ। तौबा अल्लाह माफ़ करे, तौबा अल्लाह माफ़ करे, ये क्या हो रहा है हवेली में, क्या हो रहा है? ये शैतानों का राज हो गया था, यहाँ शैतानों का डेरा लग गया था। मेरा बाप भी मेरी माँ भी एक ही लाइन पे चल रहे थे। सभी कुछ पता चलता जा रहा था कि 3-4 साल से मेरा बाप बस अपनी बेटी के साथ, बहन की बेटी के साथ गंदी हरकतें करता है, उसको नोचता है। तो वाह, मैं कानों को हाथ लगाने लगी थी। हालांकि मैं भी इस बच्चे के रंग में रंगी हुई थी, इसके रंग में रंगी हुई थी, और ये मैं समझ गई थी, ये सारी कहानी मैं समझ गई थी कि बच्चा मेरे लिए आया था, लेकिन माँ ने काबू कर लिया। हो सकता है कि अंधेरे का फ़ायदा उठा के उसने समझ लिया हो कि मैं किरण ही हूँ, माँ को पकड़ लिया होगा। फिर माँ को जो लज़्ज़त दी होगी मैं समझ, सारी कहानी समझती जा रही थी, सभी कहानी। लेकिन ये नूर वाला वाक़या, नूर वाला वाक़या पूछूंगी मैं, सुबह ही पूछूंगी। मैं माँ जो कुछ कर रही थी उसको भूल गई थी, उसको भूल गई थी। मेरे सामने नूर सामने थी, मेरी बहन, जिसको मैं आज तक बहन कहती थी कि ये मेरी बहन है, बहुत सबसे सबसे बड़ी बहन है। 30 साल की ये उसकी एज थी, 30 साल की। मैं 18 साल की थी, वो 30 साल की थी, लेकिन वो मेरी बहन ना निकली। कौन थी वो, कौन थी वो? मुझे बड़ी कहानियाँ सामने नजर आनी, बड़ी कहानी सामने नजर आनी शुरू हो गई थी। उस नूर का हमेशा चुप चुप रहना, लहदा लहदा रहना, कमरे में बंद रहना, अपनी ज़िंदगी पर होते रहना, ये मुझे पता चल गया था कि क्या कुछ था, क्या कुछ था। ये राज सिर्फ मेरी माँ को पता था, या मेरी फूफियों को यकीनी तौर पे पता होगा, कि वो भी मेरी फूफी थी जो मरी थी, जो इसकी माँ थी, जो इसकी माँ थी, मुझे पता चल गया था। नूर की माँ थी वो भी। दिन चढ़ा, मैं मुझे सुकून कहाँ था। वो जैसे आया था, जिस रास्ते आया था, खिड़की रास्ते आया था, किसके रास्ते गायब हो गया था। मेरी माँ पुरसुकून होकर सो गई थी, पुरसुकून होकर सो गई थी। जैसे नशा उसके ऊपर बहुत बड़ा नशा तारी हो गया हो, फ्रेश कर गया था मेरी माँ को। दिन चढ़ा, सुबह हुई, बस नाश्ते से फारग होकर मैं कभी माँ को देखती, माँ को ज़रा भी महसूस ना करी थी, ज़रा भी महसूस ना करी थी कि मैंने उसकी चोरी, उसकी बगैरती को देख लिया है। वो तो अपने काम में लगी हुई थी, वो तो यह वाकया बुलाई गई थी, भूल ही गई थी कि रात को ये कुछ करती रही है। और उसको, नूर को देखती थी, वो बस पर्दा किए हुए, चादर लिए हुए, खामोशी से नीचे झुकाए हुए, बस नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करती तो उसी व्हील चेयर पर वापस चली जाती, अपने कमरे में चली जाती, न कुछ बोलती न कुछ कहती। हम तो ये समझ रहे थे ना कि उसकी टेंगे नहीं है, मजदूर है, तब वो हमें, तभी हम, वो हमसे बात नहीं करती। शायद ये उसको दुख हो, यही दुख हो उसको। लेकिन उसका तो बेइंतहा दुख थे उसके अंदर, बेइंतहा दुख थे उसके अंदर। तब मैंने फूफी को बस घर के ही हवेली की ही पार्क में पकड़ लिया था, बड़ी बड़ी फूफो को, और कहा था, फूफो सच सच हर चीज़ मुझे बताना, सच सच मुझे हर चीज़ बताना, आप कितनी बहनें हैं? शायद उसके मुंह से निकल गया था, कैसे 6। फिर बोले नहीं नहीं, 5 हैं, 5 हैं। एक तो बचपन में जवानी में मर गई थी,
एक बचपन जवानी में मर गई थी, 15-16 साल की एज में मर गई थी वो। उफ, बस मुझे पता चल गया था। अच्छा, इसका मतलब 6 बहनें थीं, आप 6 बहनें थीं, 5 नहीं थी, 6 थी। क्यों मरी थी फूफा? मुझे बताओ क्यों मरी थी वो? बेटा नहीं, बेटा नहीं, ये राज है, राज ही रहने दो। मैंने फिर कह दिया था, फूफो जिसको तुम राज कहते हो ना, वो राज नहीं है। मेरी माँ एक एक चीज़ को जानती है, एक एक चीज़ को जानती है। क्या जानती है? मेरी फूफो का लहजा रगतन गर्म हो गया था। क्या जानती है? जानती है उसके बारे में कि नूर हमारी बहन नहीं है, वो हमारी फूफो की बेटी है। हाँ, तो वो उसने बड़े संजीदा नॉर्मल अंदाज में कहा था, हाँ ये तुम्हारी फूफो की बेटी है। तुम्हारी फूफो बद चलन थी, तुम्हारी बद चलन थी। हवेली से बाहर ही उसने किसी से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया था। हवेली से बाहर ही उसने इश्क लड़ाना शुरू कर दिया था, और उसकी बच्चे के माँ बनने वाली हो गई थी। पता नहीं चलने दे रही थी, पता नहीं चलने दे रही थी। 16-17 साल की उम्र में बस ये उसने कारनामा कर दिखाया था, कारनामा कर दिखाया था। जब पता चला, पता भी उस वक़्त चला जब ये मुकम्मल तैयारी करके साथ भागने लगी थी उसके साथ, और रात के आखिरी हिस्से में भागने लगी थी कि पकड़ लिया, मुलाजमों ने पकड़ लिया था, मुलाजमों ने पकड़ लिया था। फिर क्या था? तुम्हारे दादा ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। हमारे हवेली के नीचे तहखाना है, बहुत खौफनाक किस्म का तहखाना, वहाँ बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। और ये बात तुम्हारे बाप को भी पता चल गई थी। बड़ा तलाश किया था उसने, बड़ा तलाश किया था उस बंदे को, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। लेकिन वो उसके अंदर जो बस पारा चढ़ा हुआ था, तुम्हारे बाप को कैसे रुकता? उसने बंदे को तलाशी कर लिया, बिलहर तलाश कर लिया। और फुफ्फो ने भी जब मिलाया तो सभी कुछ बता दिया, हाँ मैं से शादी करना चाहती हूँ, मैं से शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था? उसके सामने ही, उसके सामने ही उसके सर पर कुल्हाड़ी मार के सर को 2 टुकड़ों में, बस 2 टुकड़ों में कर दिया था। न चीहा था, न कुछ कच किया था, सिर्फ तड़पा था। फूफो के सामने ही मर गया था वो, कत्ल हो गया था। उसी तहखाने में कब्र बना दी थी उसकी ने, उसकी तहखाने में कब्र बना दी थी। और फूफो का फिर ऐसा वैसा फिर देर रात उसको मार पड़ती थी, चीखती थी वो, चलाती थी, संगलों से बांध दिया था उसको भी, न खाने को देते न कुछ करते। तब उसने नूर को पैदा किया था, नूर को पैदा किया था, और इसकी पैदाइश के साथ ही वो मर गई थी, मर गई थी। कमज़ोर हो चुकी थी, ना कुछ खाने को मिलता था, ना कुछ कम पीने को, कुछ ना मिलता था, मर गई थी वो। इसको पैदा ही करके मर गई थी। उसकी भी कब्र नीचे बना दी थी, तहखाने में बना दी थी, और नूर को उठा कर ले आए थे, नूर को उठाकर ऊपर ले आए थे। उफ, ये कहानी थी, ये कहानी थी जो मुझे आज पता चल गया था, जिसका मुझे आज पता चल गया था कि नूर मेरी बहन ना थी, मेरी फूफो की बेटी थी। और उसका बाप कौन था? उसका बाप कौन था? किसी को पता ना था।
कहाँ से आता था किसी को पता ना था, किस गांव का था किसी को पता ना था, किसी को पता ना था, उसके बाप का पता ही ना था। शायद ये शायद ये नूर को पता चल गया होगा, नूर को पता चल गया होगा। यकीनन मेरे बाप ने उसको बता दिया होगा। तभी मैं अपनी माँ के पास आ गई थी, फिर अपनी माँ के पास आ गई थी और फिर खामोश ना रही थी। आज मैं सोच लिया था कि जो कुछ भी होता है होने दो। क्या दिया था माँ जी, तन्हाई में कहा था, अकेली में कहा था। माँ जी रात को क्या करती रही हो, क्या करती रही हो। मैं सोच भी ना सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो, इतनी गिरी हुई औरत हो। दुख हुआ था रात को, ये लफ्ज़ सुन के मेरी जैसे माँ कांप गई थी, मेरी एक माँ कांप गई थी, सर से पांव तक लरसी थी। फिर मेरे करीब आई थी। आज मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे, मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था, खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए किसी को बताना ना, मैं सभी कुछ बताती हूँ, मैं सभी कुछ बताती हूँ। मेले के दूसरे दिन, मेले के दूसरे जब तो हमारा निकाह, जिस दिन तुम्हारा निकाह था, तुम मेरे कमरे में तुम मेरे कमरे में सोई थी ऊपर और मैं तुम्हारे नीचे कमरे में चली गई थी। ये जिद थी उसकी, कासम की जिद थी कि अलहदा सोना है ऊपर, अलहदा है सोना है ऊपर। तुम्हें ऊपर ले आया था, तुम ऊपर सोई थी, मैं नीचे तुम्हारे कमरे में मैं चली गई थी। लेकिन मुझे इधर सुकून ना था, मैं अपने कमरे को बस उसी में दिल लगता था मेरा, उसी में रहती थी ज़िंदगी, उसमें कमरे में गुजारी थी। दूसरे दिन गई ऊपर, मुझे ये चौधरी, इसकी कहानी अलग है, मेरा हामद है लेकिन मेरा नहीं है। 4 साल से मेरे करीब नहीं आया ये, 4 साल से मेरा हाल तक नहीं पूछा कि मैं जलती हूँ, जीती हूँ, कैसे जी रही हूँ, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं पूछता। हाँ, किसी और के इश्क में गिरफ्तार है। किसके इश्क में गिरफ्तार है माँ जी, मुझे बताओ। नहीं, ये बता बेटा, ये रात में रहने दो इसको, ये रात खुल गया तो बात फैल जाएगी। माँ रात तो खुल चुका है, रात तो खुल चुका है, बताओ अब। हाँ, ये अपनी बहन की बेटी के ऊपर आशिक हो गया है, नूर के ऊपर आशिक हो गया था। सिर्फ आशिक ही ना हुआ था, उसकी इज्जत के साथ खेलने लगा था। कई दफ़ा उसने मरना चाहा था, कई दफ़ा उसने फंदा लेकर मरना चाहा था। लेकिन ये जो हमारे हमारे जितने कज़न ना, मरने ना देते थे, मरने ना देते थे। बच जाती थी वो बच जाती थी। क्यों मरना चाहती थी, किसी को बताती ना थी। ये ना बताती थी कि उसका मामू ही उसका दुश्मन है, उसके जिस्म का बस नोचता है उसको, कुछ नहीं बताती थी। बेटा जिस रात में ऊपर आई थी, शायद शायद वो तुम्हारे लिए आया था, शायद वो तुम्हारे लिए आया था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, तुम्हारा बाप घर में ना था, घर में था लेकिन मेरे पास ना था, मेरे पास ना था। वो आया था, उसने शायद किरण समझ लिया था मुझे किरण समझ लिया था। मुझ पर झपट पड़ा था। मैंने बड़ा चीखना चाहा था, बड़ा छुड़ाना चाहा था,
लेकिन वो बाज ना आया था, वो बाज ना आया था। मुझे नोच दिया था, मुझे नोच दिया था। फिर फिर बेटा मैं उसकी लज़्ज़त में इतनी गिरफ़्तार हुई, इतनी गिरफ़्तार हुई कि मैं रोज़ाना उसका इंतज़ार करने लगी। वो फिर हर रोज़ आने लगा, हर रोज़ आने लगा, मुझे सुकून देने लगा। और मैं ये जो सुकून मुझे पूरी ज़िंदगी ना मिला था उसने दे दिया था। बस मैं उसके बगैर जीना नहीं चाहती, मैं उसके बगैर जीना नहीं चाहती। आया वो तुम्हारे लिए था, उसने मुझे बताया वो तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुम नीचे न थे, तुम न मिली थी उसको। मैं उसका काबू में आ गई थी, फिर ऐसी काबू आई थी, बल्कि मैंने उसको काबू कर लिया था। कसम दे दी थी, कसम दे दी थी उसको। बस क्या करती। तुम्हारा बाप मेरा ना बना था, तुम्हारा बाप मेरा बना ना था, वो नूर का बन गया था। उफ खुदाया, तौबा 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 तौबा। मैं कानों को हाथ लगा के रह गई, मैं कानों को हाथ लगा के रह गई। और फिर अगले ही दिन मैंने माँ से कह दिया था, बल्कि उसी रात कह दिया था, माँ जी आज की रात वो मेरे लिए था, मुझे पता है, मेरे साथ कर गया है ऐसा, मुझे अपना आप दिखा गया है। जो कुछ आपके साथ करता है वो मेरे साथ कर चुका है। ये राज की बात है, राज में रहे। अब अगर राज खोला तो फिर राज खुलते जाएंगे। मैंने धमकी दे दी थी माँ को और कहा था तुम नीचे सो, नीचे जाओ। आज मैंने सोना ऊपर, मैं सो गई थी। वो आ गया था, आ गया था, उसी पाइप के रस्से ऊपर आ गया था और मुझे देखकर बस हैरान सा रह गया था। इधर उधर देखने लगा था। मैंने कहा नहीं, जिसके लिए तुम आए ना वो नहीं है इधर। मैंने उसको गिरे पान पकड़ लिया था, मैंने गिरे पान पकड़ लिया था। ये क्या तमाशा लगाया तुमने, क्या तमाशा लगाया है। ना मेरी माँ को देखा, ना मुझे देखा। तब उसने बताया, सभी कुछ बता दिया था, हकीकत बता दी थी, हकीकत बता दी थी कि तुम्हारे लिए आया था, मैं तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे ही लिए आया था। आगे तुम्हारी माँ थी, जब उसको नोचा तुम्हें समझ के नोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर बेइंतहा तड़प हो, बेइंतहा तड़प हो, जैसे वो किसी मर्द के लिए प्यासी हो। क्या करता, खुद ही बताओ मैं क्या करता जब वो मेरे पाँव पड़ गई थी, अपना आप लटाने के लिए मेरे पाँव पड़ गई थी कि हर रोज़ आऊँ उसको नोचता रहूँ। क्यों मेरे पाँव पे पड़ गई थी, मेरे पाँव पे बैठ गई थी, मेरे पाँव को चूमने लगी थी। क्या करता मैं, बताओ मुझे, मैं क्या करता। उसके गले लगे मैं रो पड़ी थी, गले रो पड़ी थी। क्या करूं, क्या करूं। खुद ही ब्याह दिया मुझे उसके साथ। अगर जीत का लान ना करते, उसकी जीत को ना लान करते, मैं कम अज़ कम तुम्हारी तो बन जाती, उस कंजर की तो ना बनती। ना उसमें सुकून है, ना मज़ा है। ज़िंदगी रोल के रखती है तुमने मेरी। उसने आज की रात मेरे साथ गुजारी हो, पुरसुकून कर दिया था। और मैंने कहा था मैंने तलाक ले लेनी है, मैंने तलाक ले लेनी है। और मेरी माँ का अब सोचना मत, मेरी माँ का सोचना मत। उसने कहा था मैं नहीं सोचता, वो सोचती है, वही सोचती है, मैं नहीं सोचता उसके बारे में। वो तरसी हुई औरत है, बंदा लापरवाह है उसे, तुम्हारा बाप उसे लापरवाह है, वो किसी और के चक्करों में है, किसी और से इश्क करने लगा है। मैं जो भी, ये हमारी हवेली का मसला है। बस तुम सिर्फ मेरे लिए हो, तुम सिर्फ मेरे लिए हो और मेरे अलावा किसी का मत सोचना। माँ को मैं समझा दूँगी, माँ को मैं समझा दूँगी, सभी कुछ समझा दूँगी। ठीक है समझा लेना, इतना कह कि वो छलांग लगा के उतरा था, भाग गया था। तो साथियों, आज का ये वाक़या कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।